देश के टॉप मेडिकल संस्थानों में एडमिशन के लिए होने वाली परीक्षा नीट में लगातार विवाद चल रहे हैं और ये विवाद पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट। जो आरोप लगातार लग रहे थे वो परीक्षा में धांधली के थे, पेपर लीक के थे और उन आरोपों को जो चीज़ें बल दे रही थी वो थी कि 67 परीक्षार्थियों को रैंक 1 कैसे मिला। 8 स्टूडेंट एक ही परीक्षा केंद्र से थे जिनकी रैंक 1 रही। 720 में 718 मार्क्स कैसे आ सकते हैं, 719 मार्क्स कैसे आ सकते हैं। टेक्निकल रीजंस थे इसके पीछे। तमाम टीचर्स दावा कर रहे थे ये पॉसिबल नहीं है। तो पूरा मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में मांग की गई कि काउंसलिंग इसकी निरस्त की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इससे इनकार कर दिया, मगर जवाब मांगा गया है NAT से, यानी कि नेशनल जो टेस्टिंग एजेंसी है NTA, उससे जवाब मांगा गया है। और इस पूरी जो कवायद है, जो सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ, उसको बताने के लिए सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता पीयूष पांडे जी जुड़ेंगे। पीयूष जी, पहले तो सुप्रीम कोर्ट में कौन सी याचिकाएं पहुंची, क्या पूरा मामला है, क्या सुनवाई हुई, थोड़ा हमको समझाइए, बताइए। देखिए, शिवानी मिश्रा की जो आज याचिका थी जस्टिस विक्रमनाथ की बेंच में, उसकी हियरिंग हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सिर्फ नोटिस जारी किया है। चूंकि परीक्षा से पहले ये याचिका दायर की जा चुकी थी सुप्रीम कोर्ट में, अन्य जो नई याचिकाएं हैं उस पर भी सुनवाई होनी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं को संबद्ध करते हुए 8 जुलाई के लिए लगा दिया है। हमारे साथ अलख पांडे जी साथ में हैं, आप जरूर इनको जानते होंगे। फिजिक्स वाला जो नाम है वो पूरे देश में गूंज रहा है, आप सभी लोग जानते हैं। तो जो इसमें धांधली की बात आ रही है वो अगर आप स्पष्ट कर सकें कि किस तरह से उसे धांधली कहा जा रहा है या फिर ये कहा जा रहा है कि पेपर लीक हो गया। देखिए, दोनों ही मुद्दे हैं इसके अंदर कि हर वर्ष जो बच्चों का स्कोर हुआ करता था उस पर जो रैंक आती थी, इस वर्ष वो रैंक बहुत पिछड़ गई है, बहुत पीछे चली गई है। तो पहले ऐसा होता था कि जिस बच्चे के 640 नंबर नीट के अंदर आते थे वो 10,000 रैंक के साथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाता था। तो उसके पिछले वर्ष 7,000 रैंक, उसके पिछले वर्ष 6,000। तो 640 एक ऐसा नंबर, मैं एक ही नंबर पकड़ रहा हूँ ताकि रेफरेंस समझ जाए, ऐसे बहुत से नंबर 680 भी पकड़ सकता हूँ। तो मैंने एक एग्जाम्पल के लिए 640 नंबर, 720 में से 640 नंबर, 640 पे पहले 6,000 रैंक आती थी, फिर 7,000 आई, फिर 10,000 आई, हर साल बढ़ती गई। इस साल भी बढ़ जाती, 6,000 से 7,000 से 10,000। अगला नंबर क्या सोचेंगे आप? 12,000, 15,000, 20,000, 25,000। इस साल वो रैंक है 40,000। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो सकती कि एक बार में इतना बच्चा इतना पढ़ाई कर लिया हो जी। अब अगर इतनी रैंक आई है तो 640 नंबर पे बैठा बच्चा अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नहीं पहुंच रहा है। पहला सवाल तो ये है। ये 2 कारण से हो सकता है ऐसी चीज़ें। पहला, या तो पेपर लीक था। अब अगर आप देखेंगे अरुण कुमार जी की जो FIR है बिहार की पटना की शास्त्री नगर थाने की, एक बार अगर आप FIR पढ़ेंगे, देश का हर नागरिक को मैं बोलूँगा कि आप यूट्यूब पे सर्च करें, गूगल पे सर्च करें जाके, पटना FIR स्टेटस, पुलिस FIR स्टेटस और बिहार FIR स्टेटस, और जाके अरुण कुमार जी की FIR पढ़िएगा, शास्त्री नगर थाने की है, पटना की है। और वो FIR जितने लोग पढ़ेंगे वो पूरी तरह से कन्विंस हो जाएंगे कि पेपर लीक था। उसमें डिटेल में पूरी कहानी बताई है, कैसे उन्होंने गए सेंटर से एक बच्चे को उठाया, उसे सवाल किया, उसने बोला कि मैं पिछली रात कहाँ रुका था, मेरे पास एक पेपर था, उसमें मुझे रटवाया गया रात भर। एक एक इंसान का नाम दिया और जिन लोग के नाम दिए वो हर साल पेपर लीक के मुद्दे में उनका नाम रहता है। लेकिन एक सवाल उठता है कि परीक्षा से पहले ही कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा चुकी थी, तो ये ऐसा क्यों कि परीक्षा से पहले ही ये आशंका जताई जा चुकी? परीक्षा के पहले नहीं, रिजल्ट के पहले। रिजल्ट के पहले, अच्छा। पर एक सवाल और उठता है जो दूसरा ग्रेस मार्क वाला, उसको जरा हमें तफसील से समझाइए। देखिए, जब ये चीज़ थी, पेपर लीक हुआ, ये सारी चीज़ें हुई, ये हर वर्ष होती हैं, ये हम सबको पता है, होती हैं। कुछ हम कर भी नहीं पा रहे, पता नहीं कैसा सिस्टम है हमारा। पर इस वर्ष कुछ अजीब हुआ। NTA ने जब रिजल्ट डिक्लेयर किया इस वर्ष तो कुछ अजीब तो था कि 67 बच्चों के 720 में 720 आए। जैसा मैं बता रहा हूँ 640 पे रैंक बहुत ज़्यादा, हम भी नहीं समझ पा रहे थे क्या हुआ। सडनली हमें एक नंबर मिलता है 719, जो कि नीट में कभी नहीं आया। तो हमने NTA सवाल उठाए कि 719 कैसे आया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। हमने और सवाल उठाए 2 दिन बाद उन्होंने बोला हमने इस बार कुछ बच्चों के जिनके सेंटर पे उनके समय का नुकसान हो गया है, पेपर देर से मिला, हिंदी की जगह अंग्रेजी पेपर मिल गया, अंग्रेजी की जगह हिंदी मिल गया, जहाँ जहाँ समय का नुकसान हुआ वहाँ हमने नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लगा के ग्रेस नंबर दे दिया है और इस वजह से 719 718 आए हैं। अब ग्रेस नंबर NTA ने अपनी हिस्ट्री में कभी नहीं दिया अपनी हिस्ट्री, पहली बार ग्रेस नंबर दिया। अगर आप पहली बार ये कर रहे थे तो आपको एक नोटिस जारी करनी चाहिए थी। दूसरा सवाल, आपको राइट था ग्रेस नंबर देने का, आपने किसी कोर्ट से परमिशन ली थी? वो कहते हैं हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 2018 के जजमेंट का इस्तेमाल कर लिया है, पर आपने इस्तेमाल नहीं, आपने मिसयूज किया है। वो जजमेंट ऑनलाइन एग्जाम का है, उस जजमेंट के अंदर कहीं नहीं लिखा कि समय के बदले आप ग्रेस नंबर दे सकते हो ऑफलाइन एग्जाम में। भाई ऑनलाइन के अंदर सर्वर कब गया, कब आया, सारा डेटा दिख रहा है, बच्चे का एक्यूरेसी दिख रही है, टाइम एक क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगा रहा है दिख रहा है,
एक एक चीज़ रिकॉर्ड हो रही है। ऑफलाइन में तो कुछ रिकॉर्ड नहीं हो रहा। वो कह रहे हैं हमने सीसीटीवी कैमरे के बेसिस पे पता किया कितने बच्चों का समय का नुकसान हुआ, और सिर्फ उन्हीं बच्चों को कंसिडर किया जो हाई कोर्ट में जाके इस चीज़ के लिए मांग कर रहे थे। अब आप बताइए, गांव देहात का बच्चा, उसका समय का नुकसान होता है, वो क्या हाई कोर्ट जाएगा? और क्या बच्चा अब ये करेगा 18 साल का बिल्कुल कि बिल्कुल, मैं हाई पढ़ाई करेगी या फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएंगे। अब एक और अहम बात है, पहले सीजीआई की बेंच में एक याचिका लगती है, उस पर नोटिस जारी होता है, और आज जो शिवानी मिश्रा की याचिका थी उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर 8 जुलाई को उसी के साथ संबद्ध कर दिया है मामले को। अन्य जो याचिका है उसमें आपकी भी याचिका है और अन्य याचिकाएं भी हैं। कब तक इस मामले पर आपकी याचिका पर सुनवाई हो जाएगी? कल हमें पूरी उम्मीद है कि कल ही होगी जी। तो आज हमने मेंशनिंग करने की कोशिश की, रजिस्ट्री की है, कल हमारी लिस्टिंग हो जाएगी, तो कल हमें उम्मीद है हमारी होगी। और हमारी याचिका में दोनों चीज़ें डिटेल में हमने डिस्कस की है। पेपर लीक का मुद्दा डिटेल में है, और पूरा ये जो मेरे ख्याल से ये जो एनटीए ने जो रिजल्ट अजीब तरह से दिया, ये भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जब कल देखेंगे उनको भी लगेगा यहाँ कुछ अजीब है। यानी जो नियमों के साथ छेड़छाड़ की गई है या खिलवाड़ किया गया है यूं कहा जाए, तो कुल मिलाकर के आपकी जो पहली मांग है कि रद्द कर दिया जाए परीक्षा को? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी पहली मांग ये है कि एनटीए ने बोला हम एक कमेटी बना के जांच करेंगे। हमने कहा नहीं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाए, जांच कमेटी, और दोनों मुद्दे की जांच करे, पेपर लीक की भी और इसकी भी, कि गैस नंबर किस तरह से दिया। इस कमेटी को जो हेड करे वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ही कोई एक्स जज हो। कमेटी एनटीए से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो, इसकी सारी फाइंडिंग्स पब्लिक डोमेन में दिखे, और ये कमेटी फास्ट ट्रैक एग्जीक्यूशन करे, और उस फास्ट ट्रैक समय तक काउंसलिंग को रोका जाए, वरना एडमिशन हो जाएगा बच्चों का। यानी कि आप इस बात से सहमत हैं कि पहले जांच होनी चाहिए, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाना चाहिए कि परीक्षा रद्द की जाए या फिर नहीं रद्द की जाए? अब देखिए, जो भी फैसला है उनको लेना चाहिए। मैं कौन होता हूँ ये फैसला देने वाला? मैं तो गुहार लगा सकता हूँ, मैं ये बता सकता हूँ कि बहुत सी चीजें गलत हुई है। जिस दिन वो मुझसे कहेंगे आप ही सजेशन भी दे दो सारे कि क्या कर अलग सकते से, हैं, तो हम उनसे ये पूछे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज क्या दलीलें दी गई उनकी तरफ से, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग से इनकार कर दिया। जवाब जरूर मांगा है, मगर जो काउंसलिंग चल रही है उस पर रोक लगाने से इनकार किया है। आता है, पर ये तो दिखता है डिस्पेंसीज बहुत है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप जानते ही हैं अलग जी को, जिन्हें बच्चे प्यार से अलग सर बुलाते हैं और फिजिक्स वाला के नाम से ये मशहूर भी हैं। सौरभ, मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट में शिवांगी मिश्रा की जो याचिका थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया, और इस मामले में एनटीए के जो वकील थे वो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश हुए थे जस्टिस विक्रमनाथ की बेंच के सामने, और बेंच ने उनसे पूछा बाकायदे कि आपको कब तक जवाब देने के लिए समय चाहिए, चूंकि इस मामले पर पहले एक याचिका सीजीआई की बेंच के सामने सुनी जा चुकी थी और उस पर नोटिस भी जारी हुआ था। तो एनटीए की ओर से कहा गया कि पहले ही एक याचिका सुनी जा चुकी है और सेम बेंच ही सुने तो ज़्यादा अच्छा होगा, मामले को टालने की मांग की गई। लेकिन जस्टिस विक्रमनाथ की बेंच ने इस मामले पर, यानी कि आज जो शिवानी मिश्रा की याचिका थी उस पर नोटिस जारी कर दिया और दोनों याचिकाओं को संबद्ध कर दिया है, और अन्य जो याचिकाएं इस मामले पर दाखिल हुई हैं, यानी कि अलग पांडे की और अन्य जो याचिकाएं हैं, उन पर अब सुप्रीम कोर्ट कल या परसों इस मामले पर सुनवाई कर सकता है। काउंसलिंग पर आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। ये जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में साफ कर दिया कि जो परीक्षा की पवित्रता है उसके साथ छेड़छाड़ हुई है, कहीं ना कहीं उसे प्रभावित किया गया है, तो ऐसी स्थिति में हम एनटीए से जवाब तलब कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अब मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच गया है, और देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले पर जो पीआईएल रिजल्ट के बाद दाखिल की गई हैं उन पर जब सुनवाई करता है तो काउंसलिंग पर रोक लगाता है या नहीं लगाता है, या फिर उसका क्या रुख रहता है। तो अब ये पूरा मसला कल और परसों जो इस मामले पर सुनवाई होनी है, अभी ये शायद इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि अभी सूची में ये याचिकाएं नहीं आई हैं, और आती हैं तो फिर कल या परसों इस मामले पर सुनवाई होगी, और उस पर अगर सुप्रीम कोर्ट का रुख सख्त रहता है और काउंसलिंग पर रोक लगती है तो जाहिर है कि इस मामले में जांच भी होगी और सुप्रीम कोर्ट निगरानी भी करेगा। जी सौरभ। बिल्कुल, ये आपने बता भी दिया। मेरा अगला सवाल था भी कि जो जानकारी आ रही है वो ये है कि इस जो आज सुनवाई हुई उसकी अब अगली डेट जो है वो 8 जुलाई लगी है, और जैसा अलग दावा कर रहे थे कल उनकी सुनवाई हो सकती है उनकी जो याचिका है उस पर। तो आपने बताया ही कि लिस्ट होना भी बाकी है, इसलिए शायद वो कंफर्म आप नहीं कर पा रहे हैं। जी सौरभ, देखिए, अगर आप आज की जो याचिका है उसको देखें तो उसकी वजह सिर्फ ये थी कि रिजल्ट से चूंकि
पहले वो दायर की जा चुकी थी। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो पेपर लीक वाला इशू था उस पर ज़्यादा गौर न करते हुए अभी इनिशियली नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है और जो काउंसलिंग थी उस पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया है। लेकिन अब जो याचिकाएं सुनी जाएंगी उसमें सीधे तौर पर इस बात पर जोर दिया जाएगा कि रिजल्ट प्रभावित हुआ है और किस तरह से प्रभावित हुआ है ये भी देखने को मिल रहा है। और उसके विशेषज्ञ जो थे अभी अलग पांडे, उनसे भी हमने बातचीत की और साफ हुआ उसमें कि किस तरह से एनटीए ने इस मामले में जो नियम थे उनको ध्यान नहीं दिया या फिर उनको नज़रअंदाज किया गया। जो सुप्रीम कोर्ट का पहले एक जजमेंट है उसका फ़ायदा उठाया गया, यानी कि कुल मिलाकर के एनटीए की ओर से जो अब हीला हवाली की जा रही है वो कहीं ना कहीं शक के घेरे में आ रही है, संदेह के दायरे में आ रही है। तो ऐसी स्थिति में अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर जब सुनवाई करेगा तो जाहिर है कि इस मामले में काउंसलिंग पर आंच आ सकती है और रोक लगाई जा सकती है। लेकिन देखना ये होगा सबसे पहले कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है जब इस मामले पर सुनवाई होती है। जी सौरभ। बिल्कुल, चलो यार, पीयूष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए और हम फिर कल आपसे जुड़ेंगे अगर कल सुनवाई होती है इस पूरे मामले पर। बाकी जैसे कि आपने देखा सुप्रीम कोर्ट का रुख कड़ा था, काउंसलिंग पे हालांकि इनकार किया है रोक लगाने से, मगर परीक्षा की पवित्रता पर आंच आई है। इसको लेकर जवाब तलब किया गया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से और उनको जवाब दाखिल करना होगा। बाकी जो सुनवाई आज हुई है वो उन याचिकाओं पर हुई है जो कि रिजल्ट के पहले दाखिल की गई थी। अन्य याचिकाएं तमाम ऐसी हैं जिनमें पेपर लीक के आरोप हैं और तमाम आरोप हैं वो याचिकाएं दायर की गई हैं रिजल्ट आने के बाद। उन पर भी कब सुनवाई होती है और उन पर क्या सुनवाई होती है उस पर लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी। बाकी नीट एग्ज़ाम पर तमाम आरोप हैं। एग्ज़ाम यानी कि परीक्षा और पेपर लीक ऐसा एकदम जोड़ी बन गए हैं कि उनको दूर करना पता नहीं कैसे होगा। सरकार तमाम प्रयास कर रही है मगर फिलहाल जिस तरह के आरोप लगते हैं लगातार परीक्षाओं में पेपर लीक के, उसको देखकर ये उम्मीद लगाना मुश्किल हो जाता है कि कब तक ये सब ठीक हो पाएगा। बाकी हमारी लगातार नज़र बनी हुई है नीट परीक्षा पर और तमाम जो परीक्षाएं होती हैं उन पर जो भी अपडेट्स होंगे आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।